बाप नहीं रहेगा तो बेटा कहाँ से आ गया? अरे हमारे दादा हैं तो हमारे पिताजी हैं तो ना हम पोता बेटा उनका होंगे। तो यहाँ नए का कहाँ से आ गया? जिसका बाप से आएगा दादा से आएगा तब ना नीचे है, बाप के पते ना है बेटा कहाँ से आ गया? इसीलिए पुराना सर्वे गलत है। हमारा खतियान दादा का नाम से है, पिताजी के नाम से है, उस खतियान से नक्शा से। लेकिन इनको चाहिए था 6 महीना जनता को टाइम देना चाहिए और पदाधिकारी सीओ साहब को कहना चाहिए कि हर कर्मचारी को अपने अपने पंचायत में जाकर दाखिल खारिज करवा लें, रजिस्टर 2 ठीक करा लें, रसीद कटवा लें, सारे कागजात फिट करके तो अब सर्वे को शुरू करना चाहिए। माने ऐसा माने होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सालन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हम मोहनपुर प्रखंड कार्यालय पर उपस्थित हैं। आप लोगों को पता होगा कि यहां पर सरपंच पति उमेश राय जी के द्वारा आह्वान पर यहाँ पर सैकड़ों लोग जुटे हैं, क्योंकि जो नया सर्वे किया जा रहा है उसके लोग में यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बैठे हैं। तो सीधा चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं, क्या कुछ कहना है सरपंच पति उमेश राय जी का। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आज यहाँ पर धरना पर बैठे हैं? आपको भी स्वागत है हमारी तरफ से इस चैनल। कहने का मतलब है कि जो 1969 में जो सर्वे हुआ उस समय काफ़ी मंद बुद्धि के लोग थे, बहुत कम व्यक्ति तेजतरा थे। सर्वे जो है से गड़बड़ हो गया। गड़बड़ होने के कारण वो काफ़ी लोग दरभंगा का चक्कर लगाते लगाते थक गए। अब सरकार जल्दी से 55 साल में दूसरा विशेष सर्वे ले आई। तो हम लोग विरोध करते हैं, भाई नया सर्वे जो खतियान है उसको रद्द करो और पुराना सर्वे खतियान जो है उसमें हमारे पंचायत या हमारे प्रखंड का पूरे शांति बहाल रह सकती है। चूँकि कोई झंझट नहीं है, चूँकि इसमें बहुत झंझट है। घर किसी का खाता खुल गया, किसी का मकान, किसी का ज़मीन, किसी के नाम से खाता खुल गया। ज़मीन 10 कट्ठा है तो हो गया 5 कट्ठा, ज़मीन किसी का 5 कट्ठा है हो गया 10 कट्ठा। ये सब विसंगति है ज़मीन के माध्यम में। तो हम चाहते हैं कि पुराने नक्शा खतियान से CS से ही सर्वे हो। हमारे प्रखंड में पूरे लोग चाहते हैं, 95% इसी का पुराना नक्शा खतियान के ही मानते हैं। अच्छा, आपके बगल का जो प्रखंड पटोरी है वहाँ पर तो पुराने ही खाता से ही सर्वे किया जा रहा है, जबकि मोहनपुर प्रखंड तो वजूद में ही लगभग 20-25 साल पहले ही आई है। जी, एक ही बार दोनों क्षेत्र का सर्वे हुआ है, लेकिन हमारे साथ कर्मचारी लोग चाहे जो भी हों, बंदोबस्त पदाधिकारी क्या करते हैं, कमाने के लिए करते हैं कि क्या करते हैं सो हमको पता नहीं है। हमारे साथ भेदभाव किया जाता है हमारे प्रखंड के साथ। प्रखंड के लोग दौड़ते दौड़ते चक्कर लगाते लगाते मर रहे हैं। और यहाँ तक की बात है कि दाखिल खारिज हो, रसीद कटाना हो, रजिस्टर 2 हो, सब गायब है। काम कोई नहीं करते हैं, न CO साहब करते हैं, न कर्मचारी करते हैं। 50-50 हज़ार रुपया घूस मांगते हैं। गरीब लोग क्या करें? 20-20 साल का रखा हुआ है दाखिल खारिज करने के लिए, 10-10 साल का रखा हुआ है, कोई करता उरता नहीं है। जो पैसा खर्चा करते हैं उनका हो जाता है, जिसको पैसा खर्च नहीं रहता है उसको नहीं होता है दाखिल खारिज। ये सब दशा है। सारे काम पहले सब कुछ काम को ख़त्म कर लेना चाहिए, लोगों को कागज़ तैयार हो जाना चाहिए, उसके बाद सर्वे करना चाहिए। सर्वे भी पुराने नक्शा खतियान के आधार पर ही होना चाहिए, तभी हमारे प्रखंड में शांति होगा। नहीं तो महाभारत का शायद आमंत्रित कर रहे हैं ये कर्मचारी लोग। देखिए, सीधा सीधा इनका कहना है कि 55-60 साल में दोबारा जो विशेष सर्वे लिया जा रहा है, जो 55-60 साल पहले जो सर्वे किया गया है उसका अभी तक ठीक ढंग से निष्पादन नहीं किया गया है। दोबारा विशेष सर्वे करने की क्या ज़रूरत है? और इनका ये भी कहना है कि जो किया जा रहा है यहाँ पर खतिहानी ज़मीन हो, चाहे जो दाखिल खारिज किया जा रहा है, उसमें मोटे तौर पर पदाधिकारी लोग पैसा लिया जा रहा है। इनका ये बड़ा आरोप है। सर हैं दादाजी, बताएंगे उस समय जब सर्वे हुआ था तो क्या लग रहा है? उस समय का सर्वे में और अभी के सर्वे में क्या अंतर पहले दिखता है? उस समय का सर्वे में अभी के सर्वे में बहुत अंतर है। जिस समय जो पुराना है खतियान या पुराना नंबर है वो सब सही है, किसी को कोई झंझट नहीं है। और नया वाला में सारे लोग का झंझट है। हमारा ही ज़मीन एक है जिसमें परदादा का घर था, पिताजी का घर था, दादा का घर था, हमारा घर है अभी भी, और दूसरे के नाम से कर दिया है। वो था 4.5
14 डिसमल, उसको 11 डिसमल कर दिया है। अब हम कहाँ जाए अपनी ज़मीन छोड़ करके? इसीलिए पुराना से ही सर्वे किया जाए, नया का कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये तो बात काफ़ी चर्चा में रहती है कि जो नया सर्वे है किसी का कम हो गया तो किसी का बढ़ गया, ये यहाँ पर त्रुटि जरूर है। क्या कहेंगे दादा जी आप? जैसे रसीद जो कटा है कर्मचारी लोग, तो कर्मचारी लोग धरिए जे 10-20 साल पहले से कर्मचारी लोग काट दिया, काट के रसीद दे दिया वॉल्यूम जो उसको सरकार को जो बनता है से। अब अभी कहता है जे रजिस्टर A2 खत्म हो गया और खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब ये आपको ऑनलाइन नहीं हुआ है, हमारा रसीद है 100 पक्का, फिर भी हमको दौड़ा रहा है, पैसा मांगता है घूस, जे पैसा दीजिए। तो कौन कहता है जे यहाँ ब्लॉक में से कराइए, मेडिसन न कथी कहे छै नोटिसन कराइए। हाँ, और रसीद हमारा सब मौजूद है, 17 तक के मौजूद है, और उसका कोई वैल्यूए नहीं देता है। बोले रजिस्टर पर चढ़ा हुआ है, पैसा ले लिया वो भाग गया, तो वो धरेंगे जो यहाँ का पद अधिकारी है वही ना धरेंगे। तो वो कहते हैं वो तो मर जाएगा, तो जनता मर रहा है उसको कौन देखेगा? यही हम लोगों का है, जो हम लोगों का रसीद कुछ का है जो दाखिल खारिज नहीं होता है, उसमें 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपया मांगता है, तो कहाँ से देगा गरीब आदमी? 85 लोग कहाँ से लाएगा? यही सब समस्या है, और कर्मचारी लोग लूट रहा है। कर्मचारी लोग रसीद काट करके पैसे पॉकेट में रख लिया, और यहाँ कहता है जो फिर से परिमार्जन कराइए। इसका कोई वैल्यू नहीं है, जो रसीद कर्मचारी काट के दिया उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसका परिमार्जन कराइए, फिर से लगान फिक्सेशन कराइए। यानी कि सीधा आरोप है कि जो कर्मचारी कह रहे हैं कि जो पहले से रसीद कटा हुआ है चाहे जो भी हो वो गलत है, ऐसा ही फिर से परिमार्जन करने के लिए कह रहे हैं। यानी कि जो अब नया से आ रहा है, नए जो नियम है उस हिसाब से परिमार्जन कराइए, यानी कि सही कराइए, इनका कहना है। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, और गड़बड़ी है कि ये हमारे पंचायत का चाहे और किसी पंचायत का सीमा रेखा भी गलत है। 200 300 बीघा कम रख दिया है, कम कर दिया गया है। अब बताइए सीमा रेखा अगर गड़बड़ होगा तो सारा सर्वे गड़बड़ है। बिल्कुल, सीमा रेखा भी कोई पंचायत का ठीक नहीं, इसमें से उसमें काट दिया है, उसमें से उसमें काट दिया है। बात तो वही हुआ ना कि जो नया में मोहनपुर प्रखंड 25-30 साल पहले बना जी, अब पटोरी में पुराने से हो रहा है। मोहनपुर का जमीन सिकुड़ता जा रहा है क्योंकि गंगा नदी इधर आती जा रही है, तो सिकुड़ेगा ही। जी जी, तो इसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। जी बस हम लोगों को एक ही कहनाम है, जो पुराने नक्शा बाप दादा का जो है खतियान, उसी से सर्वे कर दीजिएगा, पूरे प्रखंड में शांति बहाल रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना ही मांग है हमारा, सरकार से निवेदन है। अगर नहीं करते हैं तो इसके लिए हम लोग मर मिटेंगे, मर जाएंगे, सल्फास खा लेंगे हम लोग बैठ करके, नहीं तो गंगा में क्या कहता है जो समाधि ही ले लेंगे। क्या करेंगे जी करके? किसान नेता हैं उमेश राय जी, ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मांग को नहीं मांगी जाएगी तो हम यहीं पर समाधि ले लेंगे, सल्फास खा लेंगे, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सरकार सुनेंगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए, आप लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा सर्वेक्षण पुराने ढंग से हो, पुराने खाता खेसरा जो भी हो, उससे क्या कहना चाहेंगे? कहना जो हम लोग का जो मांग है वह मांग सरकार अविलंब पूरा करे और यह घोषणा करे जो हम ठीक है, आप लोग का जो मांग है उसको हम उसी के आधार पर कराएंगे। हम लोग स्वेच्छा से जैसे इसको ये करके और अपना जो काम उमेश जी के साथ हैं, हम लोग पूरे साथ हैं, और जब तक हमारा मांगा नहीं जाता है तब तक हम लोग जैसे साथ रहेंगे। हाँ, पुराना से ही किया जाए। बाप नहीं रहेगा तो बेटा कहाँ से आ गया? अरे हमारे दादा हैं तो हमारे पिताजी हैं तो ना हम पोता बेटा उनका होंगे, तो यहाँ नए का कहाँ से आ गया? जिसका बाप से आएगा, दादा से आएगा तब ना नीचे है, बाप के पते ना है, बेटा कहाँ से आ गया? इसीलिए पुराना सर्वे गलत है। हमारा खतियान दादा का नाम से है, पिताजी के नाम से है, उस खतियान से नक्शा से सर्वे हो। पुराने यहाँ पर सबका मांग यही है, पुराने खतियान से ही हो। सर, आप क्या कहेंगे? कुछ बोल रहे थे ये, आप क्या कहना चाहते हैं? पुराना दाखिल खारिज के लिए
लोग दौड़ाते हैं कि 20 साल पहले पूर्वज में था, हम लोग के बहुत 20 साल पर कागज़ मिल रहा था। कुछ ऐसा हुआ रजिस्ट्रार से अभी तक कागज़ उगज नहीं मिला। वो खोजते हैं तो लोग कहते हैं कि वो प्रभारी सर से अथी करवा कर लाइए, दाखिल खारिज करवाइए, फलना करवाइए, चिल्ला करवाइए। तो हम लोग जाएंगे घाट पर, जो लिख कर गए सो मर गए। हम वहाँ जाएंगे घाट पर कुछ खोजने के लिए, यही तो बात है। जी की समस्या है अपने आर के तो? सर पुराना से ही करवाइए, नया में बहुत गड़बड़ है। किसी का 2 कट्ठा कट गया, किसी का 4 कट्ठा कट गया। दाखिल खारिज सबसे बड़का झमेला है। यहाँ कर्मचारी बहुत पैसा मांगता है, जमाबंदी कहता है लाइए। आपकी जिससे ज़मीन लिए वो मर गया, उसका 4 गो बेटा है, वो कहता है हमारा पास नहीं, हमारा पास नहीं है। हमारा सर 20 गो दस्तावेज है, एको का दाखिल खारिज नहीं है। कितना पैसा न कर्मचारी मांगता है, ये देने में हम लोग सक्षम नहीं हैं। इसलिए पुराना से ही कीजिए और दाखिल खारिज जमाबंदी को सही करवाइए। यहाँ पर इनका कहना है कि पुराने से ही सर्वे होना चाहिए। और एक बात इन सभी लोगों में कॉमन है, वह क्या है कि जो कर्मचारी हैं यहाँ पर, पदाधिकारी हैं, बिना पैसे की बात सुनते नहीं है, आगे बढ़ते नहीं है। यानी कि चलिए अब दूसरे लोग हैं और 1-2 लोग से हम बात कर। अब एक और बात, अंतिम बात हम यहाँ पर उमेश जी से पूछना चाहेंगे। सर, क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी कि आनन फानन में सर्वे, विशेष सर्वे कराना पड़ रहा है नीतीश कुमार जी? देखिए, ये तो आनन फानन में अभी कर बिना सूचना के कर रहे हैं। पहले से 20 जिला के कर रहे थे, लेकिन इनको चाहिए था 6 महीना जनता को टाइम देना चाहिए। और पदाधिकारी सीओ साहब को कहना चाहिए कि हर कर्मचारी को अपने अपने पंचायत में जाकर दाखिल खारिज करवा लें, रजिस्टर 2 ठीक करा लें, रसीद कटवा लें, सारे कागजात फिट करके तब सर्वे को शुरू करना चाहिए। माने ऐसा माने होना चाहिए। अब जो है, अब एक ही बात होगा, पुरनका से अगर सर्वे करते हैं तो शांति बहाल होगा। और टेबल सर्वे पुरनका नक्शा खतियान से, CS से जिसको कहते हैं, जो CS से पुरनका सर्वे अगर हो जाता है तो शांति रहेगा। RS से होगा तो वही महाभारत का निमंत्रण देना जैसा होगा।